तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद सरल सी दिखने वाली वस्तु के बारे में, जो बेहद ख़ास है हमारे जीवन में। दिखने में जितनी सरल है उतनी ही ख़ास है। मैं अमांशा एस्ट्रोलॉजी से आचार्य उर्वशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से होंगे। सनातन धर्म में शुक्रवार का दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही साधक माँ लक्ष्मी के निमित्त व्रत और उपवास भी करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा भाव से माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो हम बात करने जा रहे हैं बेहद सरल से दिखने वाली वस्तु के बारे में। ये वस्तु है झाड़ू। झाड़ू जो हमारे घर की गंदगी को बाहर करती है, झाड़ू जो हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करती है। बेहद ख़ास है ये झाड़ू और इससे जुड़ी मान्यताएं। झाड़ू का सीधा संबंध माँ लक्ष्मी से है। इसके लिए झाड़ू खरीदते वक्त या इस्तेमाल करते वक्त अवश्य नियमों का पालन कीजिए। आजकल के भौतिक युग में बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते। झाड़ू की अनदेखी करने से माँ लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती हैं। इससे आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। अगर आप भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या घर के अंदर रोग उत्पन्न हो गए हैं तो झाड़ू से जुड़े उपाय कीजिए और जानिए कि क्या सावधानियाँ आपको करनी चाहिए। जैसा कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमें कहा करते थे कि झाड़ू को पैर मत लगाइए, झाड़ू को पैर से नहीं छूइए, झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखिए। इस बातों के पीछे बहुत बड़ा एक लॉजिक होता था, बहुत बड़ा कारण होता था। ये झाड़ू का अपमान करना होता है, माँ लक्ष्मी का अपमान करना होता है। इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं, अप्रसन्न हो जाती हैं। तो झाड़ू को हमेशा छुपा के रखना चाहिए। अगर घर का सदस्य किसी काम के लिए घर से बाहर जा रहा है तो आप उनके जाने के फ़ौरन बाद झाड़ू का इस्तेमाल नहीं कीजिए। पुरानी झाड़ू को फेंकने के लिए गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन का चयन ना कीजिए। इन तीनों दिनों में झाड़ू को घर से बाहर ना फेंकिए। और अगर झाड़ू को ख़रीदना चाहते हैं तो ध्यान रखें आप शुक्रवार के दिन ख़रीदें और शनिवार के दिन से इसका इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। साथ ही साथ ध्यान रखिए कि झाड़ू को कभी बेडरूम में नहीं रखिए, शयन कक्ष में नहीं रखिए। इससे दाम्पत्य जीवन के अंदर तनाव उत्पन्न होता है। किचन के अंदर झाड़ू नहीं रखिए, पूजा घर में झाड़ू नहीं रखिए। झाड़ू को किसी ऐसी जगह पे छुपा के रखिए जहाँ रोज़ाना आपकी इस पर दृष्टि ना पड़े। और जब आपने इसको इस्तेमाल करना हो तो आप इसी तरीके से इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके घर की दरिद्रता, नकारात्मकता बाहर निकल सके। और इस वस्तु को, झाड़ू को बहुत ही सम्मान के साथ रखिए अपने घर के अंदर। तो आगे बताने जा रही हूँ कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति का रोग ठीक नहीं हो रहा, तबीयत ठीक नहीं हो रही, हेल्थ इश्यूज़ होते जा रहे हैं और ठीक नहीं हो रहे, तो आपको करना क्या है, एक उपाय देने जा रही हूँ, आप इसे अवश्य कीजिए। आप गुरुवार के दिन झाड़ू से घर का सारा कचरा बाहर कर दीजिए, घर के बाहर कर दीजिए और उसके बाद छिड़काव कर दीजिए घर के अंदर गंगा जल का। जी हाँ, झाड़ू से कचरा बाहर करके गंगा जल का छिड़काव कीजिए। इससे क्या होगा, आपके घर में जो व्यक्ति रोगी है, जिसको बार बार रोग घेर रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, वो तेज़ी से ठीक होने लग जाएगा और तेज़ी से सुधार आएगा उनके स्वास्थ्य के अंदर। ये बहुत बड़ा उपाय है, आप इसे कीजिए। जिन घरों में झाड़ू का सामान और रख रखाव ठीक से होता है वहाँ पर सदैव माँ लक्ष्मी का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र में सुख संपत्ति, संपन्नता और धन लाभ के लिए कई तरह के उपायों के बारे में विस्तार से बताया गया है। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि अगर माँ लक्ष्मी किसी पर प्रसन्न हो जाए तो उनका घर धन दौलत और ऐशो आराम से भर देती हैं। ऐसे में धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करके हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं, धन-धान्य से भर सकते हैं, जिनको करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमें ज़रूर मिलती है। तो ये थी झाड़ू से जुड़ी हुई विशेष जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आप भी सावधानी बरतें, खास ख्याल रखें। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।